हेलो दोस्तों, आप सबों को अपने इस यूट्यूब चैनल आइडियल अप्रोच में स्वागत करता हूं। हमने पिछली वीडियो में अलजेब्रा के बारे में दूसरा कॉन्सेप्ट जाना था। आज हम कुछ और सीखेंगे। अगर आप नए हैं, पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ पिछली वीडियो को देखें तो ज़्यादा बेटर से आप समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में अलजेब्रा के फर्स्ट वीडियो में हमने क्या सीखा कि एक ही तरह का वेरिएबल होता था। जैसे अब मान लीजिए 3x + 4x - 2x एक ही तरह का वेरिएबल होता था, यानी कि x से शामिल रहता था। ठीक है। फिर दूसरा वीडियो में हमने सीखा कि अलग अलग तरह का वेरिएबल को शामिल किया, अलग अलग तरह के वेरिएबल को शामिल किया। जैसे ये किया, मान लीजिए 3x है प्लस 3 छोड़ देते बार 4x है प्लस 5y है प्लस 3x है, ऐसे किए। या फिर इसको और भी बढ़ा सकते हैं, और भी बढ़ाएं तो इसको कर देते हैं हम -2a + 3b, यानी कि अलग अलग तरह का वेरिएबल हमने लिया। ठीक है, मिक्स कर दिया वेरिएबल को, अलग अलग तरह के वेरिएबल को हमने मिक्स किया। ठीक है। और आज हम एक नई बात पढ़ेंगे, क्या कि जैसे आप देख रहे हैं, आपको हम फर्स्ट में ही पहली वीडियो में, अलजेब्रा के पहली वीडियो में ही बताया था कि x² का मतलब है x × x, है ना, ये बताए थे। y³ का मतलब है y × y × y, ये है ना। यानी कि जितना पावर ऊपर है उतना बार मल्टीप्लाई होते जाएगा। ठीक है, पावर जितना है उतना मल्टीप्लाई होगा। अगर रहे हमारे पास a पर पावर 5, a पे पावर 5, a पर पावर 5 है, तो इसको पढ़ेंगे a × a × a × a × a, यानी कि 5 बार मल्टीप्लाई होगा। 3 2 5, 5 बार मल्टीप्लाई होगा। जितना पावर है उतना बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा उतना बार। अगर सपोज हमारे पास रहे 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3, इसको 2³ भी पढ़ सकते हैं, 2³ भी पढ़ सकते हैं, या 2 पर पावर 3 अगर ये है, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 2, ये हो गया। ठीक है। अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो वैल्यू आप निकाल सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करके। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि इसका मतलब हो गया 16। ठीक है, यानी कि 2 पर पावर 3 का जो वैल्यू है वो है 16। ये तो दूसरी बात है, इस पे भी आगे सीखेंगे। अभी हम कुछ और बताना चाह रहे थे। हम क्या बताना चाह रहे हैं कि हम देखे हैं कि जितना पावर है उतना बार मल्टीप्लाई होता है, जितना पावर है उतना बार मल्टीप्लाई है। तो कहने का मतलब ऊपर पावर है उतना बार मल्टीप्लाई हुआ। जैसे फिर से लेते हैं कि अगर है x² है, x² है, तो इसको हम x × x लिखते हैं। जितना पावर उतना बार मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से सिर्फ x लिखा हुआ है, तो सिर्फ x लिखा हुआ है तो अकेला x है, किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं। कोई और रहता, इस पे पावर कुछ और रहता, तब तो मतलब 2 3 2 रहता तो एक और x जाता, 2 बार होता है। ठीक है, जैसे इसको हम मिटा के लिखते हैं, इसको हम मिटा के इस तरह से लिखते हैं, जैसे ऊपर लिखे हैं, जैसे हम इसको लिखें उसी तरह से इसको भी लिखते हैं। जैसे सिर्फ x लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको बराबर क्या लिखेंगे, x। और गुणा कब लिखते, जब पावर में 2 रहता, है ना, या 3 रहता, है ना, या 4 रहता, कुछ भी रहता, तो उतना बार हम मल्टीप्लाई करते। 2 रहता तो 2 बार मल्टीप्लाई किए, 3 रहता तो 3 बार मल्टीप्लाई करते। ठीक है, ये समझ रहे हैं आप।
3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, 2 रहता तो 2 बार मल्टीप्लाई करते, 2 नहीं है तो 2 बार हमने मल्टीप्लाई नहीं किया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको दिमाग काम कर रहा होगा कि 2 से नीचे है पावर, पावर ऊपर 2 नहीं है तो 2 से नीचे है, यानी कि पावर 1 है यहाँ पे, ये 1 ही छुपा हुआ है, यानी कि एक बार। ये मल्टीप्लाई किसी से होगा ही नहीं, अकेला ही है, इसीलिए एक बार। ठीक है, यानी ऊपर अगर कोई पावर लिखा हुआ नहीं है किसी भी वेरिएबल में या किसी भी नंबर में, किसी भी नंबर, डिजिट, वेरिएबल, कोई भी टर्म हो, अगर उसमें पावर नहीं लिखा हुआ रहता है तो ये माना जाता है कि उसका पावर 1 है। क्यों माना जाता है आपको हम प्रूव करके दिखा दिए। जैसे सपोज इसे दूसरा लेते हैं, सपोज हमारे पास b है, ये b है तो इसका मतलब क्या है, अगर b स्क्वायर रहता तो क्या लिखते, b इंटू बी लिखते। ठीक है, लेकिन सिर्फ b है तो इसका मतलब ये ना ही 2 है ना ही 3 है, कुछ भी नहीं, अकेला है। तो अकेला है तो इसका मतलब इस पे जो b पे जो पावर है वो 1 है। ठीक है, b पे जो पावर है वो 1 है, तो इसीलिए वो सिर्फ b लिखा रहा है। ठीक है, तो 1 है तो पावर कभी भी 1 नहीं लिखा जाता, इससे ये बात पता चला। ठीक है, आप अगर 1 लिख भी दें तो गलत नहीं माना जाएगा। तो इससे ये बात पता चला अगर किसी का पावर 1 है, सपोज अगर किसी का पावर 1 है तो उस पावर को हम नहीं भी लिखते हैं। जैसे सिर्फ x पर पावर 1 है, ये पावर है, तो हम इसको सिर्फ x भी लिख सकते हैं, इस पावर को नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन वही x स्क्वायर है, अगर पावर 2 है तो ये पावर आपको लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर पावर 2 है तो आप सिर्फ x लिख दें और उसका पावर लिखें ही नहीं। ठीक है, पावर लिखा जाएगा, नहीं लिखिएगा पावर तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका पावर 1 माना जाएगा। ठीक है, तो 1 के अलावा ध्यान रखिएगा हम क्या बोल रहे हैं, 1 से छोटा या बड़ा हम नहीं बोल रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 1 से छोटा या 1 से बड़ा, हम क्या बोल रहे हैं, 1 के अलावा कुछ भी पावर है तो उसको हमको लिखना पड़ता है हर हाल में। ठीक है, लिखना पड़ता है। अगर 0 भी है तो 0 भी लिखना पड़ेगा। अगर x पर पावर 0 है तो 0 हमको इसको लिखना पड़ेगा, यानी कि आप 0 को ना लिखें, 0 लिखना पड़ेगा। इसके बारे में तो खैर डिटेल में आगे बताएंगे। तो ये बात है। तो इसका मतलब क्या था कि अब तक जो हम पढ़ रहे थे, सपोज अगर आपको एक मैथ दें 2x प्लस x, तो आप क्या करते थे कि 2x में एक x और जोड़ दिए थे, हो गया 3x। ठीक है, और देखिए इसका पावर नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है ना, नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, इसका पावर 1 है छुपा हुआ, इसका भी पावर 1 है छुपा हुआ, इसका भी पावर 1 है छुपा हुआ। ठीक है, पावर 1 है छुपा हुआ। तो हम इतना कुछ भी काम किए तो पावर में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बनाने से ये पता चला ना, अगर हम इसी को हम बनाए तो उससे क्या पता चला कि पावर जो था x पे 1 ही था, इस पे भी 1 ही था, तो वो पावर पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। जो पावर था वही बाद में भी लिखा गया, जोड़ने के बाद भी या घटाने के बाद भी। जैसे हम घटा के ही एक घटाने वाला लेते हैं। अगर हमारे पास है 5x माइनस 3x, तो आप क्या करते हैं, इसको 5x में 3x घटा दिए तो 2x हो गया। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन आप ये चीज़ सोच रहे हैं कि पावर, ये जान लीजिए जितना भी टर्म है उस टर्म का अपना एक पावर होता है हर हाल में। ऐसा कोई भी टर्म नहीं जिसकी पावर ना हो। ठीक है, अगर कुछ पावर नहीं लिखा हुआ है तो समझ जाएं कि उसका पावर 1 है। ठीक है, तो हम 1 चूँकि नहीं लिखते हैं तो इसीलिए यहाँ पे 1 नहीं लिखा गया इसका पावर। ठीक है, तो नहीं लिखा गया तो, लेकिन इससे ये तो पता चल रहा है कि हम कितना भी हम घटाए इसको तो पावर जो था वैसे कि वैसे ही है ना। जैसे इसका पावर 1 है, ये तो हम अभी आप क्लियर हो गए, इसका पावर 1 है
तो हम घटाए तो उसके बाद भी उसका पावर 1 ही है, ठीक है। क्योंकि अगर हम 2x लिखे हैं, सिर्फ 2x लिखे हैं, तो सिर्फ 2x लिखे तो इसका मतलब क्या है कि इस x का पावर क्या है, 1 है, ठीक है। इसका पावर क्या है, 1 है, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब पावर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कब, जोड़ने या घटाने में। हम गुना भाग की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम किसी भी टर्म्स को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो पावर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा। हम सिर्फ जोड़ने और घटाने की बात कर रहे हैं, हम गुना करने की बात नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर किसी भी टर्म को गुना करेंगे तो पावर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हम नहीं बोल रहे हैं। हम गुना के बारे में नहीं बोल रहे, हम किसके बारे में बोल रहे हैं, हम जोड़ने या घटाने के बारे में बोल रहे हैं, गुना में नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि गुना में पावर चेंज होता है। जैसे अगर किसी भी दो वेरिएबल को, सेम वेरिएबल वाले को, या फिर किसी भी दो तरह के करते हैं, दो तरह के टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो उसका पावर चेंज होके लिखा जाता है। तो क्या चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, वो तो बाद में सीखेंगे। अभी हम सिर्फ जोड़ने या घटाने की बात सीख रहे हैं, ठीक है। तो जोड़ने या घटाने में आपको क्या ध्यान देना है कि कभी भी कोई भी टर्म्स किसको कहते हैं, आपको बता दिए हैं, इसको कहते हैं, ये आपका काम है कि हम जो चीज़ बताए हैं, जैसे कि आपको हम अलजेब्रा में मेन चीज़ जो बताए हैं वो क्या है, कुछ टर्म्स के बारे में बताए, इस टर्म्स को आपको कॉपी पर उतार के लिखना चाहिए कि टर्म्स क्या है। वेरिएबल के बारे में बताए, तो इस वेरिएबल को भी आपको कॉपी पर उतार के लिखना था कि ये वेरिएबल होता क्या है, ठीक है। तो हमको बताने की अब ज़रूरत नहीं, ये आपका काम है। हाँ, तो याद रखें, किसी भी टर्म्स को, ये सब टर्म्स हुआ, ये भी टर्म्स हुआ, ये भी टर्म्स हुआ, तो किसी भी टर्म्स को आपस में अगर जोड़ते हैं या घटाते हैं तो पावर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे प्रूफ हो गया, ये जो इसको हम जब सॉल्व किए तो ये आया, तो ये प्रूफ हो गया ना कि इसका जो वेरिएबल का जो पावर था वही यहाँ भी पावर है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर से दिमाग में बैठा ले कि जोड़ने या घटाने पर टर्म्स के पावर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो इसका मतलब इस जब पावर 1 था तो 1 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो पावर 2 भी हो सकता है इसका मतलब, तो पावर 2 भी रहेगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर रहे जैसे पहले जो बताए x प्लस एक्स, तो इसको कितना होगा, एगो x था, उसमें से एक और x ऐड हो गया तो 2x हो गया, ये था, ठीक है। पावर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, और जो जोड़ के आया उस पर भी पावर 1 है वेरिएबल में, ठीक है, पावर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक उसी तरह से अब क्या लेते हैं, x², कहने का मतलब जब पावर 1 हो सकता है तो चूंकि 1 को हम लिखते नहीं हैं तो इसलिए आपको लग रहा है कि पावर उसमें नहीं है, लेकिन उसमें पावर है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब जब पावर 1 हो सकता है तो पावर 2 भी वहाँ हो सकता है, पावर 3 भी वहाँ हो सकता है, पावर 4 भी वहाँ हो सकता है, कुछ भी पावर हो सकता है, ठीक है। तो आज हम वैसा ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसका पावर 1 के अलावा रहे, एक से ज़्यादा। अब तक हम कौन से पावर को यूज़ किए हुए थे, जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें पावर 1 ही था। आप गौर करें, जितना भी पिछले 2 वीडियो में पढ़ाए हैं तो उसमें जितना भी वेरिएबल था उसका पावर 1 था, ठीक है। तो अब हम पावर 2 या 3 या 4 कुछ भी लेके पढ़ाएंगे। तो ठीक उसी तरह से x² प्लस x² रहेगा तो क्या होगा बताइए। रूल के मुताबिक वही, पावर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, पावर वही लिखा रहेगा जो था। तो एगो x² था, एगो जिस तरह से आप इसमें यूज किए, क्या किए, एगो x था, एक ही x था, उसमें एक और x आ गया तो 2x हो गया, ठीक है।
ठीक उसी तरह से यहाँ पे पावर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी लिखेंगे एगो एक्स स्क्वायर है, उसमें से एगो और एक्स स्क्वायर आ गया तो कितना एक्स स्क्वायर बन गया, 2x स्क्वायर। ठीक है, पावर यहाँ 2 था, यहाँ भी पावर 2 है, पावर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, जो पावर था पहले वही पावर लिखा जाएगा, पावर जो था वो लिखा जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखें जोड़ने घटाने में। ठीक है, जब भी किसी टर्म्स को जोड़ा या घटाया जाता है तो पावर वही की वही रहता है, चेंज नहीं होता है। अगर 3 पावर है तो 3 लिखा जाएगा, 4 पावर है तो 4 लिखा जाएगा। ठीक उसी तरह से लेते हैं, अगर रहे हमारे पास 4x पर पावर 3 प्लस 7x पर पावर 3। ठीक है, इसको कैसे ऐड करेंगे, तो वैसे ही पावर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, बस इसको वही जोड़ देंगे। 4x क्यूब है तो उसमें 7x क्यूब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11। इसी को आप जोड़िए ना, ये तो वही लिखा जाएगा, इसमें से वही लिखा जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो 4x क्यूब में हम 7x क्यूब जोड़ देंगे तो 11x क्यूब होगा। ठीक है, आगे फिर एग्जांपल लेते हैं। अगर हम ले 3x क्यूब एक्स पर पावर 4 प्लस 5x पर पावर 4 प्लस 6x पर पावर 4। ठीक है, तो क्या है, ऐड करना है। x पे पावर 4 जो है वो तो वही रहना है, उसको चेंज ही नहीं है, कुछ भी यहाँ नंबर लिखा जाएगा और बगल में x तो x पे पावर 4 तो हर हाल में लिखना ही होगा। ठीक है, बाकी हमको ये 5 3 8 और 8 और 6 14, यानी कि यहाँ पे 14 होगा। ठीक है, 14x पे पावर 4, यानी इसको अच्छी तरह से हम लिखें, इसको हम अच्छी तरह से लिखें तो क्या हो जाएगा, 14x पे पावर 4। जो वेरिएबल है वो तो वैसे के वैसे ही रहेगा। ठीक है, आगे एक एग्जांपल फिर लेते हैं। अगर रहे x पे पावर 5 प्लस 7x पे पावर 5 प्लस 3x पर पावर 5, तो क्या हो जाएगा, x पर पावर 5 तो रहना ही रहना है, हाँ, ये तो चेंज होगा ही नहीं। हमको बस देखना क्या है, ये एगो x है, यहाँ पे एक x है, उसमें से मतलब एक x पर पावर 5 है ना, या आप ऐसे सिंपल ऐड करें ना, जो जानते हैं कि ये x के बगल में क्या है 1 छुपा हुआ रहता है, तो मान लें कि वहाँ 1 है तो उस 1 को लिखना नहीं है, 1 है और उस 1 और 7 को ऐड किए तो 8 आया, और 8 और 3 को ऐड किए तो 11 आया, तो 11x पर पावर 5 आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर लें हम 5a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर। आप घबराएं नहीं, आपके मन में हो सकता है बहुत तरह का क्वेश्चन आ रहा होगा, आप बिल्कुल ना घबराएं, आपका सारा क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व होते चला जाएगा। अभी तक इसके बारे में आपका जो था, अभी आप जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उस पर सोचें, आपके दिमाग में क्या आ रहा है उसके बारे में ना सोचें, हम जो बता रहे हैं वो आप समझ रहे हैं या नहीं उसको आप गौर करें, बाकी आप दिमाग में जो दूसरा चीज़ आ रहा है उसको अभी छोड़ दें, वो अपने आप होते चला जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या होगा, तो पावर तो वही लिखाना ही है, वेरिएबल तो वही लिखा है, कोई टेंशन नहीं। तो ये इसको ऐड करें, 5 3 8 8 6 14, यानी कि 14 ए पे पावर 2, यानी कि 14a स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं, 14a स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर बताए थे किसको कहते हैं, स्क्वायर के बारे में भी बताए थे, स्क्वायर भी आपको वो सब ध्यान रखना है। आगे अगर हम लेते हैं 3c पर पावर 2 प्लस 2 नहीं लेते हैं, बहुत बार 2 ले लिया, 10 लेते हैं,
3c पर पावर 10 प्लस 4c पर पावर 10 प्लस c पर पावर 10। तो क्या करेंगे, c पर पावर 10 तो रहना ही रहना है, बाकी उसके बगल में जो नंबर रहता है उसी को सिर्फ ऐड कर दें, वही काफ़ी है। तो ये 3 और 4, 4 3 7, 7 और यहाँ पे एक छुपा हुआ रहता है, सी के बगल में एक छुपा हुआ है, तो 7 1 8, यानी कि 8 सी पर पावर 10। ठीक है। हाँ, ये देखिए, ये जो तीर आप दे रहे हैं इसको आपको नहीं लिखना है, ये हम बस बताने के लिए लिखते हैं। ठीक है। आगे यहाँ तक आप उम्मीद करते हैं अब आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है। एक वाई वाला भी ले लेते हैं। अगर वाई वाला लें, 5 वाई पे पावर 3 प्लस 6 वाई पे पावर 3 प्लस 2 वाई पे पावर 3। इसको कैसे ऐड करेंगे, 6 5 11, 11 2 कितना हो जाएगा 13, 3 और वेरिएबल तो वैसे के वैसे ही रहना है। ठीक है, 3 वाई पावर क्यूब। हाँ, अब यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। ठीक है। अब इसी में अब कुछ नया अब डालते हैं। नया क्या, आपने अभी तक क्या सीखा, आपने अभी तक मतलब क्या एक चीज़ नोटिस किया होगा, क्या नोटिस किया होगा कि हम जितना भी क्वेश्चन ले रहे थे, अभी हम जितना भी क्वेश्चन लिए उसमें क्या था कि जो पावर लेते थे मतलब एक ही तरह का पावर यूज होता था, यानी कि 3 है तो सब में 3 ही पावर है ना, सब में 3 ही पावर है। यहाँ भी देखिए, अगर 10 पावर है तो सब में 10 ही पावर है। ठीक है। यहाँ पे 2 पावर है तो सब में 2 ही पावर है ना। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अलग अलग पावर का भी आ सकता है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो देखिए क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगर हमारे पास रहे 2x², x² नहीं लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 2x पर पावर क्यूब प्लस 5x पर पावर 4 प्लस 3x पर पावर 4, ऐसे है, ऐसे है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे इसमें, अब क्या करें, पावर वैसे के वैसे ही रहेगा ना, वैसे के वैसे ही रहेगा। तो आपके अनुसार अभी आपको हम जब तक नहीं बताएं तो आप क्या करिएगा, ट्राई कीजिए, आप क्या कीजिएगा, अब बनाइए। यहाँ पर वीडियो को पॉज करें, पॉज करके आप बनाएं तो देखिए आप अपने अनुसार क्या बना सकते हैं, गलती सही जो भी है आप बनाएं, पॉज करें, अब बनाएं, क्या कैसे बना के आपको कितना आता है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपने पॉज करके इसको अपने अनुसार बनाया होगा, और देखते हैं क्या होता है। अब हम सॉल्व करते हैं, देखिएगा क्या है। तो हो सकता है कि कितना को ये बना रहे होंगे तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि क्या फंस कहाँ रहे होंगे पावर देने में, पावर किसका डालेंगे, यहाँ तो दो दो तरह का पावर। हम तो बताए हैं कि पावर चेंज नहीं होता है, नहीं होता है तो कहने का मतलब क्या, अगर इसको हम जोड़ दें कि 5 2 7 3 10, 10 है तो x यहाँ लिखा है, तो x पावर क्या लिखाएगा, 4 लिखाएगा या फिर 3 लिखाएगा, क्या लिखाएगा, ये कन्फ्यूज़ होंगे आप, कौन सा पावर लिखाएगा, 3 वाला लिखाएगा या 4 वाला लिखाएगा। ठीक है। अगर हम इसी को थोड़ा सा बढ़ा दें, आपको हो सकता है कि 4 4 देख के सोचेंगे जो ज़्यादा है उसका हम पावर लिख दें, ये सोचेंगे। इसी को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, उसमें ऐड करते हैं क्या, और भी कुछ ऐड कर देते हैं। जैसे 4 है तो 4 है पावर, फोर है तो हम एक और दे देते हैं प्लस 6
एक्स पर पावर क्यूब, वही दे दिए, चलिए वही दे दिए। अब आप बनाइए तो क्या कीजिएगा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अब सपोज हम इसको ऐड करेंगे तो 5 2 7 3 10 6 16, 16 तो लिख दिए और एक्स भी लिख दिए, लेकिन पावर अब क्या लिखाएगा, ये आपने सोचा? क्योंकि पावर तो दो दो तरह का है, अलग अलग तरह का यहाँ पर यूज किया गया है। 3 भी यूज किया गया है, 4 भी यूज किया गया है, ठीक है, 3 भी यूज किया। तो अब ऐसा कंडीशन में क्या करेंगे, तो ऐसा कंडीशन में क्या करेंगे, तो देखिए क्या करना है आपको। कभी भी अलजेब्रा में देखना क्या है कि जोड़ घटाव कभी भी सेम कैटेगरी जैसे ग्रुप, मतलब सेम जैसे कैटेगरी वालों के साथ जोड़ घटाव होगा। अगर उसी के जैसा उसका कुछ है तब भी हम उसी के फैमिली का है तब भी हम उसमें जोड़ने का या घटाने का काम करेंगे। ये आपको हम पहले बताए हैं, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा। देखिए क्या कि ये 2x पर पावर 3 है, शुरू में 2x पर पावर 3 है, तो ये जो है जोड़ घटाव किसके साथ होगा, सिर्फ उसी के साथ होगा जिसके वेरिएबल का पावर 3 है, जिसके वेरिएबल का पावर 3 है। वेरिएबल को देखा जाता है ना कि नंबर को, ठीक है। देखिएगा कि वेरिएबल जो है उसका पावर क्या है। वेरिएबल जैसे ये 2x है, ये 2x पर पावर 3 है, तो 2x पर पावर 3 जो है, तो 2x पर पावर 3 में वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है, आप जवाब दें, क्या है वेरिएबल इसमें, आपको बताएं। वेरिएबल जो x y z a b c d ये जो है इसी को कहते हैं वेरिएबल। तो इस 2x में वेरिएबल हो गया x, ठीक है। तो और आपको देखना है कि वेरिएबल का पावर क्या है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म्स है, ये भी टर्म्स है, ये भी टर्म। तो किसी भी टर्म के वेरिएबल का पावर क्या है ये देखना है। तो इस टर्म के वेरिएबल का पावर क्या है बताएं, उस वेरिएबल का पावर है 3 यहाँ पे, ठीक है, 3 है। तो वेरिएबल का जो पावर है वैसा वैसा ही पावर वालों के साथ उसका काम होगा, ठीक है। जैसे इसके वेरिएबल का पावर 3 है और यहाँ भी इसके वेरिएबल का पावर 3 है, ठीक है, तो इसके साथ इसका काम होगा। बाकी जिसके वेरिएबल पावर 3 के अलावा कुछ है तो उसके साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, उसके साथ कुछ भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, अपना अपना वेरिएबल वाले जाति के साथ कर देते हैं, ठीक है, कर देते हैं। क्या करेंगे कि इस 2x पर पावर 3 और 6x पर पावर 3 इसको एक साथ कर देंगे। तो लिखते हैं 2x पर पावर 3 प्लस 6x पर पावर 3, ठीक है। जो जिस वेरिएबल का जो पावर है उसी पावर वाले को सारे पावर वाले को वैसा वैसा पावर वालों को एक साथ कर देना। और अब बच गया है, अब यहाँ पे है 5x पर पावर 4, तो x पर पावर 4 इसके वेरिएबल का जो पावर है, इसके वेरिएबल का पावर 4 है, तो ये अपने फैमिली वाले के साथ ही है, यानी कि इसका भी वेरिएबल का पावर 4 है ना, ये एक ही फैमिली के साथ है। तो अब जो है इसको लिख देंगे, ये तो साथ में ही है तो हमको कोई टेंशन ही नहीं है। x पर पावर 4 प्लस 3x पर पावर 4 ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो अब इसका काम करेंगे, वैसे ही काम करेंगे। अब आपको बना देना है, क्या करना है, अब इसको जोड़ना है। तो अब अभी पिछले कुछ देर पहले जितना भी क्वेश्चन बनाए थे वो क्या बनाए थे, सब में एक ही तरह का पावर होता था, तो यहाँ भी एक तरह का पावर आ गया इस दोनों में, तो इस दोनों में वहाँ पे जैसे बनाए थे वैसे बनाइए। ये 2 और 6 को जोड़ दीजिए, 6 2 8 हो जाएगा, पावर तो वही रहना है वेरिएबल का, ठीक। तो ये दोनों काम कर दिया, बाकी बच गया ये दोनों, तो इस दोनों को वैसे ही, तो दोनों तरफ प्लस है तब तो कोई टेंशन ही नहीं, इसमें भी प्लस है इसमें भी प्लस है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। बस कर दें 5 3 8 x पर पावर 4, ठीक है। ये अब क्या है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बता दिए हैं। अब इस दोनों में कोई रिलेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं करेंगे, ये अलग फैमिली का है, ये अलग फैमिली का है,
तो जोड़ने घटाने में हमेशा अपना अपना फैमिली के साथ ही होता है, ठीक है। तो इसका कुछ भी काम नहीं होगा, हमारा आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। यही हो गया हमारा आंसर। आगे फिर लेते हैं। आगे अगर हम लेते हैं 4x² माइनस 3x पर पावर 3 प्लस 5x पर पावर 2 माइनस 4x पर पावर 3, ये ले लिया। इसको कैसे बनाएंगे? तो आपको क्या करना है, अभी इसको वीडियो को रोक देना है, रोक के अपने मन से पहले बनाना है, बना के उसके बाद आइए फिर से वीडियो पे, उसके बाद चेक कीजिएगा, ठीक है। तो हम बनाते हैं, आप रोकिए और बनाइए। तो उम्मीद करते हैं आप बनाए होंगे। अब हम बनाते हैं, आप मिलाइएगा आपका आंसर सही आता है या नहीं। तो अब हम ऐसे कंडीशन में देख रहे हैं कि सब अलग अलग पावर का है, अलग अलग पावर का है, अलग अलग पावर का है। तो हमको क्या करना होगा कि अपना एक जैसा जो फैमिली है उसको एक साथ करना है, यानी कि इसको और इसको एक साथ करेंगे और इसको एक साथ करेंगे, ठीक है। तो करते हैं 4x² प्लस 5x² माइनस 3x³ माइनस 4x³, ठीक है। तो अब इसको बनाएंगे, पावर अब सेम हो गया, तो पावर तो वही के वही रहना है, बाकी इसको जोड़ें, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, 5 और 9, 9x², और यहाँ देखिए क्या है, प्लस रहता दोनों तरफ तो कोई टेंशन नहीं था, आप आराम से कर देते हैं। लेकिन आपको हम सिखाएं कि जैसे ही माइनस आएगा तो आपको रूल याद रखना है। रूल क्या है कि अगर दोनों तरफ माइनस रहे तो क्या रूल होता है बताइए। अगर दोनों तरफ माइनस है तो क्या करना है बताइए, बोलिए आप। हाँ, तो हम बताते हैं, अगर दोनों तरफ माइनस है तो चिन्ह लिखाएगा जो सबसे बड़ा है, ठीक है। ये बड़ा है, इसका चिन्ह लिख दिया। काम होगा जोड़ का, काम होगा जोड़ का, तो जोड़ेंगे तो 3 और 4 जोड़ देंगे तो 7, पावर तो वही के वही रहना है, यानी कि इस पे पावर है 3 तो हम पावर 3 ही देंगे, ठीक है। तो अब क्या हो गया, इसमें अब कोई काम नहीं होगा। क्योंकि दोनों दो फैमिली का है, अलग अलग फैमिली का है। तो ये हमारा आंसर हो गया 9x² माइनस 7x³, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे लेते हैं, अगर लेते हैं -2x पर पावर 3 प्लस प्लस 3x पर पावर 2 प्लस 5x³, ये दिए। कैसे बनाइएगा? अब ये कंफ्यूज नहीं होइएगा कि इसमें शुरू में माइनस है, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको बता दिए हैं कि किसी का भी किसी का भी चिन्ह होता है, ठीक है। तो चिन्ह कहीं भी किसी को लिख दें, चिन्ह नहीं बदलता है। ये अब शुरू में ही है तो इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लिखा जाएगा, प्लस रहता है तो नहीं लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि प्लस का चिन्ह तभी लिखा जाता है जब उसके बाएं साइड में कोई और टर्म्स या नंबर रहेगा तो, लेकिन माइनस तो लिखा जाएगा। माइनस के बारे में तो आपको नहीं बताया है ऐसा, माइनस कहीं भी, माइनस वाला कुछ भी कहीं भी लिखिए, आपको माइनस का साइन लिखना ही पड़ेगा। अब क्या करेंगे, ये हो गया -2x³, इसका फैमिली ये है तो इसका चिन्ह देखिए वही लिखे हैं, प्लस 5x³, चिन्ह नहीं बदलेगा। ये हम पहले भी आपको बताए हैं, किसी को कहीं भी लिखें चिन्ह नहीं बदलेगा। अब उसके बाद लिख देंगे प्लस 3x², ठीक है। हम जो भी बताते हैं, जो भी क्वेश्चन बताते हैं वो बनाने, तो उसको आप उतार लिया करें रोक के कॉपी पे,
तो चलिए अब इसको बनाते हैं। तो देखिए माइनस आ गया ना, जब माइनस आ जाएगा तो आपको वो रूल देखना है क्या, अगर एक तरफ माइनस रहे दूसरी तरफ प्लस का चिन्ह रहे तो चिन्ह तो लिखाएगा जो सबसे बड़ा है, ठीक है। तो चिन्ह हो गया प्लस का, तो प्लस का साइन लिखेंगे यहाँ या नहीं लिखेंगे आप बताएं। बिल्कुल नहीं लिखेंगे यहाँ पे प्लस का साइन, क्यों, क्योंकि प्लस के पहले और कोई टर्म्स है ही नहीं, ठीक है, या कोई नंबर है ही नहीं, तो हम यहाँ पे प्लस को नहीं लिखेंगे। मान लेते हैं कि वो प्लस ही है, प्लस हाइड रहता है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, जब एक तरफ माइनस दूसरी तरफ प्लस रहे तो चिन्ह लिखाएगा बड़ा का और काम होगा घटाव का, घटाने का काम होगा। तो बड़ा में से घटाते हैं, 5 में से 2 को घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। पावर तो वही के वही रहना है वेरिएबल का, बाकी ये तो अकेला है, तो अकेला है तो इसको अकेला ही लिख दीजिए, ठीक है। यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसी को अब दूसरे तरह से भी बना सकता है, अलग तरह से। अलग तरह से क्या, रूल जो है उसी रूल के मुताबिक आप दूसरे ढंग से भी बता सकते हैं। रूल के मुताबिक ही कोई भी बनाएगा, जो भी अलग से बनाएगा क्या करेगा। अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। इसको आपको लिख लेना है, उतार लेना है, और उसके बाद जो भी हम मैथ यहाँ पे बताते हैं उसको आप दोबारा फिर बनाना है कॉपी पे जो जो हिसाब रहे उसको आप फिर से बनाया कीजिए, ठीक है। ये नहीं कि वीडियो वाला देख लिया उसके बाद रुक गए अब अगला वीडियो का वेट कर रहे हैं, नहीं, तब तक जो भी पढ़े हैं आप उसका रिवाइज करते रहें, उसको बनाते रहें अपने मन से। अब इसको कैसे बनाएगा, क्या करेगा, कर सकते हैं हम, और भी हमको हल्का बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसी को हम इसके साथ भेज देते हैं, और तो ये हो जाएगा 5x3, यानी इसका ये 5x3 शुरू में आ जाएगा, यानी प्लस का साइन यहाँ नहीं लिखाएगा क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में और कोई है ही नहीं, ठीक है। और +3x² है, ठीक है, और इसको हम यहाँ लिख देते हैं -3x³ है, और -2x³ ऐसे भी बना सकता है लोग, ठीक है। तो ऐसे बनाएगा, तो रूल के मुताबिक वही है क्या, किसी को भी कहीं भी रख देंगे, चिन्ह नहीं बदलना चाहिए। 2 अब शुरू में था, यानी कि -2x³ शुरू में था, तो उसको हम लास्ट में कर दिए -2x³, तो किए क्या, चिन्ह नहीं बदला, चिन्ह माइनस था पहले, अभी भी माइनस ही है, ठीक है। तो किसी को कहीं भी लिख सकते हैं, बशर्ते चिन्ह नहीं बदलना चाहिए। चिन्ह बदला हुआ है तो गलत है, अगर चिन्ह वही है और आप कहीं भी किसी को लिख दिए तो गलती नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे इसको बनाएंगे तो 8x³ हो जाएगा, उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे, और ये हो जाएगा -2x³। कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, कुछ छूट रहा है लगता है, कुछ छोटा है क्या, सॉरी, आपको हम गलत बता रहे थे, गलती से हम मतलब इसी को क्वेश्चन समझ लिए थे, जो यहाँ पे इसी को हम क्वेश्चन समझ लिए थे, ये क्वेश्चन नहीं है, हम इसको देख के ही बता रहे थे, वो ध्यान ही नहीं था, बस क्वेश्चन में ध्यान था कि हम लास्ट में वो एक जैसा दिए हैं। क्वेश्चन तो हमारा यहाँ पे है, ये है क्वेश्चन, ठीक है। फिर से बनाते हैं, इसको मिटाते हैं, तो कहने का मतलब हम दूसरे तरह से बता रहे थे आपको, तो दूसरी तरह से फिर से बताते हैं। वो जो भी था वो गलती बता दिए, गलत क्या बता दिए कि यहाँ हम ये वाला जो है इसको हम पावर को वही समझ, दूसरा तक लिखे थे तो समझ लिए वही चीज़, फिर से बताते हैं। हाँ, तो क्या करेंगे, इसको हम ये x पे पावर 3 वाला पावर है, तो इसको हम इसके साथ कर सकते हैं, इसी को हम वहाँ उठा के लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x² + 5x³ और -2x³, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आप समझ रहे हैं। अब आगे बनाते हैं, ये गलत हो गया, इसको मिटा देते हैं। हाँ,
तो अब क्या बनाएंगे, ये अकेला है तो इसको तो वैसे के वैसे ही लिख देते हैं 3x²। अब यहाँ पे क्या है, बड़ा में छोटा घट रहा है, माइनस का साइन आया हुआ है, ठीक है। हालांकि आप रूल के मुताबिक चलेंगे तो भी बनेगा, लेकिन आपको बताएं रूल कब करना है, जब इधर छोटा रहे, लेफ्ट साइड में छोटा रहे, जब लेफ्ट साइड में बड़ा है तो आपको रूल की आवश्यकता नहीं है। हालांकि रूल के मुताबिक बनाएंगे तो भी बनेगा। तो ये बड़ा है तो बड़ा में छोटा को घटा देंगे, 5 में 2 घटाएंगे तो 3, जो बड़ा है उसका चिन्ह लिखाएगा प्लस 3x3, 3x3, ठीक है। ये हो गया, ऐसे भी बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप उम्मीद करते हैं सीख गए होंगे। अब हम आपको सिखाएंगे, ये था कि अलग अलग तरह का पावर हम दिए। अभी तक आप क्या 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 सीखे, अभी कुछ देर पहले क्या सीखे, अलग अलग तरह का पावर हम यूज किए, है ना, अलग अलग तरह का पावर यूज किए, पावर अलग अलग तरह का यूज किए, लेकिन वेरिएबल जो था सेम तरह का यूज किए। यानी कि हम जैसे हिसाब देते हैं 2x² प्लस 5x³ प्लस 4x² प्लस x³। मान लीजिए ये आपको एक क्वेश्चन दिए, तो इसमें आप इस तरह का भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में एक कॉमन बात आपको क्या दिखा, क्या कि पावर तो हमने अलग अलग तरह का यूज किया है, पावर तो हमने अलग अलग तरह का यूज किया है, लेकिन हमने वेरिएबल सेम तरह का यूज किया है। यानी कि वेरिएबल किसको कहते हैं, इसको, यानी कि ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, सेम तरह का यूज किया। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को आप सेम वेरिएबल यूज किए हैं। कहने का मतलब मेरा है कि आप इसको ऐसे भी, मान लीजिए एक ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप बनाएं। मान लीजिए एक क्वेश्चन देते हैं आपको 2 नंबर, 2y² प्लस 5y³ प्लस 4y² प्लस y³। इसको आप बनाएं, वीडियो को पॉज कर लें, पॉज करके आप इसको बनाएं। उम्मीद करते हैं आप बनाए होंगे, और अब मिलाएं, हम बना रहे हैं, आपको मिलाना है। क्या करना है, इसको स्क्वायर वाला को एक साथ, ये और ये एक फैमिली है तो इसको एक साथ करना है। 2y² प्लस 4y² प्लस 5y³ प्लस y³, ठीक है। तो इसको आप बनाएंगे, एक ही तरह का फैमिली है, आ गया है तो पावर तो वही रहना है, तो इसको जोड़ेंगे, 4 दूनी 6, 6y², और ये दोनों एक ही फैमिली का है, प्लस 6y³, ये आ गया। ऐसे ही बना। तो कहने का मतलब इस तरह के हिसाब तो अभी हम बनाए। तो इसमें कॉमन बात आपको क्या दिख रहा है, अभी हम जो भी हिसाब बनाए हैं तो वेरिएबल सेम तरह का यूज किए हैं। यानी कि हम अगर x यूज किए हैं तो सब में x ही यूज किए हैं, y यूज किए हैं तो सब में y ही यूज किए हैं। उसी तरह से और भी क्वेश्चन बन सकता है, कहने का मतलब a यूज करेंगे तो सब में a ही यूज कर रहे हैं। मतलब इस तरह के क्वेश्चन को अभी हम डील किए, यानी कि वेरिएबल एक तरह का था और पावर अलग अलग तरह का था। अब हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल भी अलग अलग तरह का रहेगा और पावर भी अलग अलग तरह का रहेगा, ठीक है। चलिए, अगर रहे हमारे पास इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है, 2x² प्लस 3y² प्लस 5x² प्लस 6y², ठीक है। ये है, तो इसी में आपको वैसे ही बनाना है। क्या करना है कि ये स्क्वायर x वाला वेरिएबल के साथ जाएगा, और साथ ही साथ आपको देखना है क्या है कि वेरिएबल का जो पावर है सेम है, तो ये दोनों एक साथ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 2x²
प्लस 5x² और इधर ये होगा 3y² प्लस 6y², ठीक है। और अब इसको बनाएंगे 5 2 7x² प्लस 6 3 9y²। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। कैसे, यहाँ पे एक ही फैमिली का था, जैसे बनाते थे वैसे बनाते, यहाँ भी एक ही फैमिली का था, जैसे बनाते वैसे बनाते। तो देखिए अभी क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या हम बनाए हैं, इस क्वेश्चन में सब में स्क्वायर ही लिए हैं। अब हम क्या करें, कभी स्क्वायर लगेंगे, कभी क्यूब लगेंगे, कभी 4 लगेंगे, ऐसे पावर लगेंगे, ठीक है। जैसे लेते हैं 9x² प्लस स्क्वायर नहीं, इस पर लेते हैं हम 5 प्लस 3y² प्लस 5x² प्लस 4y², ठीक है, प्लस 2x⁵, ठीक है, प्लस 6x²। इतना ये हिसाब है। तो इंटरेस्टिंग है, क्या इंटरेस्टिंग है, इसमें हर वो चीज़ यूज किया गया है, यानी कि अलग अलग वेरिएबल भी यूज किया गया है और अलग अलग पावर भी यूज किया गया है ना। अलग अलग वेरिएबल भी यूज किया गया है, अलग अलग पावर भी यूज किया गया है। y वाला लगता है कम है, y वाला एक और थोड़ा सा उसमें बढ़ा देते हैं। तो प्लस 2 ले लेते हैं 3y³ प्लस ऐसा करते हैं, हम इसको क्यूब बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और हम y ले लेते हैं प्लस 2y²। ये है हमारे पास हिसाब। इसको अब बनाना है मुझे, कैसे बनाएंगे। तो हमने सारा चीज़ यूज किया, क्या यूज किया, वेरिएबल भी अलग अलग तरह का लिया, पावर भी अलग अलग तरह का लिया, ठीक है। उसके बाद एक और भी चीज़ है कि वेरिएबल भी हम सेम तरह का, जो अगर सेम तरह का वेरिएबल है उसमें भी हम पावर को अलग अलग कर दी, ठीक है। तो पहला काम आपको जैसे जैसे जो फैमिली है वैसे वैसे आपको करते जाना है। ये x वाला फैमिली है, अभी आप ये देखें, पहले क्या देखा जाएगा, आप अगर सपोज़ अभी अगर आप सपोज़ आप रहते हैं दिल्ली में, या आप रहते हैं कलकत्ता में या पटना में, कहीं भी आप रह रहे, दूसरे जगह बहुत दूर रह रहे हैं, तो पता दूसरे स्टेट में आप सपोज़ रह रहे हैं, जैसे दिल्ली में ही आप रह रहे हैं, तो दिल्ली में अलग अलग स्टेट का लोग आता है, बिहारी भी आता है, यूपी का लोग भी आता है, बंगाली भी आता है, राजस्थानी भी आता है, गुजराती भी आता है। तो सबसे हम लोग वहाँ पे मिलते हैं, सबसे मुलाकात होती है, बिहारी से मुलाकात होती है, बंगाली से, यूपी वालों से, झारखंड वालों से, सबसे होता है। तो वहाँ आप जाते हैं, तो सपोज़ हम बिहार से हैं और हम दिल्ली गए, तो दिल्ली में बिहार का अगर कोई मिल गया, बंगाल का भी मिला हुआ, बंगाल, मगर मेरे सामने बंगाल का भी है और बिहार का भी है, अगर यूपी का भी है, तो हम मेरे मन में ऑटोमेटिक क्या जगता है कि अरे ये बिहारी, तो उससे थोड़ा ज़्यादा अटैचमेंट आता है, ठीक है। बिहारी है तो उससे ज़्यादा अटैचमेंट है,
तो पहले हम क्या करते हैं, बिहारी से चाहते हैं कि बात करें या उससे दोस्ती बढ़ाएं, तो उसको अगर कुछ हुआ, मतलब कुछ भी है, तो बिहारी को हम ये करते हैं, मतलब अपने स्टेट वालों की, ये नेचर है, ह्यूमन नेचर है लोगों का, ऐसा होता है। अगर हम विदेश जाएंगे, अमेरिका गए, तो अमेरिका में पाकिस्तानी मिला, चाइनीज़ मिला, सारा कंट्री का, और इंडिया वाला का भी एक और मिल गया, तो हम क्या करेंगे, अपने देश वाला को अपने साथ रखेंगे, है ना। तो पहले हम, अगर एक और इंडिया वाला मिल गया, तो हम पहले चाहेंगे कि मेरा देश वाला जो है वो मेरे साथ रहे, हाँ, उसके साथ मेरा अटैचमेंट रहेगा। तो ठीक उसी तरह से हम पहले क्या करेंगे कि जितना भी एक्स वाला है, एक्स वाला है, एक्स वाला है, एक्स वाला है, उसको एक साथ, और जितना भी वाई वाला है, वाई वाला है, वाई वाला है, उसको एक साथ कर देते हैं। फिर उसमें हम फिर देखेंगे कि कौन 2 पावर रखता है, कौन 3 पावर रखता है, उसमें फिर अपना, ठीक है। तो दिल्ली गए तो हम बिहारी और बंगाली और यूपी वाले ये कहने लगे। और अगर हम बिहार में ही रह रहे हैं, कहने का मतलब सपोज हम बिहार में पटना में रह रहे हैं, तो कोई मुंगेर का आया है, कोई भागलपुर का आया हुआ है, तो कोई सीतामढ़ी का आया हुआ है, कोई लखीसराय का आया हुआ है। तो सपोज हम लखीसराय का हैं और मुझे एक और भी लखीसराय वाला मिल गया, तो हम क्या सोचेंगे कि लखीसराय वाला के साथ में मेरा ज़्यादा अटैचमेंट रहेगा, लखीसराय वाला को, क्योंकि हम भी लखीसराय का हैं, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। पहले एक्स वाला को एक साथ किए, 9x⁵, फिर कहाँ कहाँ एक्स है, एक यहाँ वाला एक्स है, देखिए यहाँ पे है, तो इस चिन्ह वही रहेगा, ध्यान रखिएगा, चिन्ह जिसका जो है वही रहेगा, 5x², फिर यहाँ पे एक्स है, प्लस 2x⁵। ये एक सही सिस्टमेटिक तरीका आपको बनाने के लिए सिखा रहे हैं, ताकि उससे गलती ना हो। बाकी आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, वैसे वैसे इसका जो है शॉर्टकट रास्ता अपनाएंगे। ये इतना लंबा चौड़ा हम जो कर रहे हैं, बस अभी जो है न्यू है, बिगिनर है, इसीलिए। उसके बाद क्या है, यहाँ है 6 + 6x², ठीक है, यानी कि x वाला सब लिख लिए। अब बचा y वाला, अब y वाला को लिखना है, y वाला लिखना है, y वाला अब कौन स्टार्ट हो रहा है, ये 3y⁵, तो लिखेंगे +3y⁵, ठीक है। ये लास्ट है कॉन्सेप्ट में, अलजेब्रा का ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम लोग अलजेब्रा में जोड़ना, अलजेब्रा में घटाना, अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न सब सीखेंगे। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा का। यहाँ तक अगर आप सीख लिए, इस वीडियो तक अगर आप सारा बात सीख लिए, तो अब हम आगे जो बताने वाले हैं उसमें कोई भी परेशानी नहीं होगा, और आप फटाफट आगे बढ़ते जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट देना ज़रूरी था। हाँ, तो y⁵ हो गया। उसके बाद आया 4 + 4y²। उसके बाद क्या आया, उसके बाद y है यहाँ पे +3, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है और छोटा कर देते हैं, +3y³ + 2y³ y², जो था जैसे था। तो हमने क्या किया, x वाला को एक साथ कर दिए, y वाला को एक साथ कर दिए, ठीक है। अब हमको इसमें अब देखना है, अब इसमें देखना है, क्या देखना है, अब इसमें हमको बनाना है क्या, ये x वाला है, तो ऐसा हिसाब अभी ही हम बनाए, क्या बनाए कि जो सेम पावर वाला है उसको एक साथ करेंगे। अब इसमें हमको अपना अपना कैटेगरी में लाना है, ठीक है। अब तक वेरिएबल के कंसर्न में, वेरिएबल के मामले में हम एक साथ कर दिए, जितने भी x वाला था उसको एक साथ किए, जितने y वाला एक साथ किए। अब हमको क्या करना है कि सेम पावर वाला को एक साथ करना है। जैसे इसका पावर है x⁵, तो इसके x⁵ एक यहाँ है, तो इस दोनों को एक साथ कर देंगे। तो 9x⁵ + 2x⁵, ठीक है, ये दोनों एक साथ। उसमें भी हम
वही वाला बात हो गया। दिल्ली में थे तो बिहारी बंगाली मतलब अमेरिका में थे तो इंडिया पाकिस्तान चाइना ये कर रहे थे। दिल्ली में थे तो बंगाली बिहारी और यूपी झारखंडी ये सब कर रहे थे। और बिहार में आए तो लखीसराय मुंगेर ये कर रहे थे। वही बात यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे ये स्क्वायर है, स्क्वायर वाला को एक साथ तो प्लस 5x² प्लस 6x², ये कर दिए। स्क्वायर स्क्वायर यानी कि x वाला अब लफड़ा ख़त्म। जितना भी x वाला था उसको हम सेम ग्रुप में डाल दिए। अब y वाला की ओर चलते हैं। इससे छोटा नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। अब y की तरफ जाते हैं। यहाँ पे y की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा ये इसमें y की तरफ में कौन कौन है, ये पहले क्यूब वाला है तो क्यूब वाला और क्यूब वाला एक साथ कर देते हैं। प्लस 3y³, ठीक है, प्लस 3y³, एक और 3y³ था। उसके बाद स्क्वायर वाला एक साथ, ठीक है, तो प्लस 4y² और प्लस 2y², ठीक है। अब इसको बनाते हैं, बनाते चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर गायब हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, बनाते चलते हैं, वो छोटा होते चला जाएगा। ये इसको ऐड करेंगे, पावर वही रहना है, 9 2 11, x पर पावर 5 रहेगा। सेम पावर आ गया तो पावर वही रहेगा, अभी बताएं। फिर यहाँ इसको जोड़ेंगे, चिन्ह तो वही प्लस है तब तो कोई टेंशन नहीं। 6 5 11 x², ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे x का लफड़ा ख़त्म, अब y की ओर बढ़ते हैं। ये दोनों का एक साथ काम होगा, 3 3 6 y², पावर तो वही रहना है, अब स्क्वायर वाला, प्लस 4 2 6 y², यही है। और अब बन गया हमारा, ये हिसाब बन गया। अब कुछ भी नहीं होगा। क्यों कुछ भी नहीं होगा? क्योंकि ये अलग फैमिली, ये अलग फैमिली, ये अलग फैमिली, ये अलग फैमिली, पावर के हिसाब से। देखिए इस दोनों में अलग कैसे, आप कहेंगे कि ये दोनों कैसे अलग हो गया, ये दोनों तो सेम है, एक्स वाला फैमिली, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो ये दोनों अलग कैसे हो गया? चाहे ये दोनों वाई वाई है तो ये दोनों अलग कैसे अलग हुआ? कैसे? पावर के हिसाब से, पावर के नज़रिए से ये एक नहीं है, पावर के नज़रिए से एक नहीं है। क्योंकि पावर इसका 5 है और इसका पावर 2 है, तो ये दोनों एक नहीं है। तो इसलिए दोनों में काम कभी भी हम क्या बताएं, जोड़ने या घटाने का बिल्कुल सेम तरह के फैमिली के साथ होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पे भी वही बात है, इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, कुछ भी नहीं करेंगे। तो हमारा यही पूरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम अभी तक क्या था, प्लस प्लस वाला सिर्फ लिए, अब माइनस प्लस दोनों से करते हैं। अगर हमारे पास रहे 3x² माइनस 2x⁵ प्लस y x² सॉरी प्लस 5y² माइनस 6 x⁵, ठीक है, प्लस प्लस 5 प्लस 3y² माइनस
-4x²। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब आप इसको पहले बनाएं, ठीक है, पहले आप इसको बनाएं, उसके बाद मेरा देखें, ठीक है, आपको बनाना है। वीडियो को पॉज कर लें, उसके बाद आप बनाएं, ठीक है। बना लेने के बाद फिर हमसे मिलाएं। तो चलिए हम बनाते हैं। उम्मीद करते हैं आप बना लिए होंगे। अब हम बनाते हैं। क्या करेंगे, जितना भी x वाला है उसको एक साथ कर देंगे। ये x है, ये x है, ये x वाला है, उसको एक साथ कर देंगे। तो 3x² -2x⁵, फिर -6x⁵ -4x², ठीक है। अब y वाला, तो y में कौन कौन है, पहले हो गया +5y² +3y², ये हो गया। तो अब हमको बनाना है, क्या करना है, स्क्वायर। यहाँ पे भी अब अलग अलग फैमिली है, तो अलग अलग के ये स्क्वायर वाला एक साथ कर देंगे, ठीक है। तो 3x² -4x² -2x² -2x⁵ और फिर ये दोनों तो सेम ही जाति का है, एक ही ग्रुप का है। तो यहाँ पे इसका काम यहीं पे ख़त्म ही कर देते हैं, क्यों लिखेंगे, यहाँ काम ही ख़त्म कर देते हैं। तो 5 3 8 8y⁴2, समय भी बचेगा। आगे अब क्या करना है, ये दोनों एक फैमिली का है, तो क्या है, देखिए माइनस आ गया और इधर छोटा है। ये देखिएगा, ये 3x² है, ये 4x² है, तो छोटा में बड़ा को घटा रहे हैं, तो रूल पे आ जाइए। क्या है कि अगर एक तरफ प्लस है, दूसरी तरफ माइनस है, तो चिन्ह लिखाएगा माइनस बड़ा का, ये बड़ा है माइनस। अब काम का घटा होगा, तो घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, यानी कि 1x²। लेकिन आपको बताए थे 1 कभी नहीं लिखा जाता है वेरिएबल के साथ, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिर्फ x² लिखेंगे, ठीक है, x², ये हो गया। और आगे यहाँ पे ये दोनों एक ही फैमिली का है। देखिए माइनस का आ गया, दोनों तरफ माइनस है, दोनों तरफ माइनस है, तो क्या होता है, अब बताएं क्या होता है, ये आपको बताएं। जब दोनों तरफ माइनस होता है तो क्या होता है, अब बताएं, अब बोलें, अपने आप बोलें, तो उससे प्रैक्टिस भी होगी, बोलें। हाँ, गुड। अगर दोनों तरफ माइनस है तो जो बड़ा है उसका चिन्ह लिखाएगा, ये बड़ा है, इसका चिन्ह लिखाएगा माइनस। और दोनों तरफ माइनस रहता है तो काम होता है जोड़ का, तो जोड़ेंगे तो 6 2 8, और पावर तो है वेरिएबल का वही रहना है, बस 8y²। अब ये तीनों वैसे को वैसे ही रह जाएगा, इसमें कोई भी काम नहीं होगा, क्योंकि तीनों 3 तरह का फैमिली का है, सेम तरह का नहीं है। जोड़ने और घटाने का काम हमेशा सेम तरह के फैमिली के साथ होता है। तो अब तक आपको हम ऐसा इस तरह का बता दिए, अलजेब्रा का मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। अब हम डील करेंगे अलजेब्रा के अंदर में जो चैप्टर्स होते हैं उसको हम एक एक करके सीखेंगे। अगले वीडियो में हम लाएंगे आपके लिए अलजेब्रा का जोड़, यानी कि एडिशन इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और फिर सब्ट्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिवीज़न, ये चलेगा। अलजेब्रा थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। धन्यवाद।